बात करने वाले हैं राजा ब्लॉग के प्रीमियम वर्जन वाली शादी के बारे में, जो कि है सौरभ जोशी की शादी, जिसके बारे में आपको इंस्टाग्राम पे पूरे फीड में नज़र आ जाएगा उनका डांस, उनकी शादी, उन्होंने क्या क्या किया है। तो मेरी फीड में भी ये चीज़ें बार बार आ रही थी और जब मैंने देखा लिटरली मुझे लगा ये क्या हो रहा है भाई, ये शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है निब्बा निब्बी की शादी हो रही है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। चलो शादी में जो चीज़ें हैं उनको लेकर ट्रोल करना, लड़की के फेस को लेकर ट्रोल करना, वो तो गलत है, उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी शादी में वो है इमोशंस, जिसकी कमी दिखी है हर जगह पर। और सौरभ जोशी के अंदर तो कोई इमोशन ही नज़र नहीं आया था। ऐसा लगा था मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया इस लड़की से शादी करनी है, मम्मी पापा ने बोल दिया शादी करनी है, जो मम्मी पसंद करेगी मैं उससे शादी कर लूँगा, जाके शादी की तैयारियाँ चालू कर दूँगा। मेरे लिए क्या है, मुझे तो बस व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है अपनी शादी का, वो बनाऊँगा, डालूंगा, अच्छे खासे व्यूज़ लूँगा। बस सौरभ का यही लग रहा था, मतलब कि कौन अपनी शादी में व्लॉगिंग करता रहता है बैठ करके, ये बंदा अपनी पूरी शादी में व्लॉगिंग करता हुआ नजर आया है। और मतलब कैमरा किसी और को पकड़ा दो, नहीं, इससे इतना डर भी है ना अपने कंटेंट का, कहीं कोई कंटेंट ना बनाए तो, कहीं कुछ चीज़ें छूट गई तो, इसको कोई मतलब नहीं है और चीज़ों से, रिचुअल से। ऐसा लगता है बस कंटेंट व्लॉग। इतना पैसा छापने के बाद भी इतनी लालच की व्लॉग बिल्कुल छूटे ना, और अगर कोई और बनाए तो कहीं कुछ रह ना जाए, मैं वो सारी चीज़ें कैप्चर करूँ जो है। और पता है इसके बाद एडिट भी करता है, खुद के व्लॉग खुद ही एडिट करता है। और मुझे नहीं लगता किसी एडिटर से व्लॉग्स भी एडिट करवाए हुए हैं, इसने खुद ही करे। और तो और इसके घर में जो रिश्तेदार आए थे ना, तो उनको भी इसने मना कर दिया था कि कोई व्लॉग्स नहीं बनाएगा, कोई वीडियोज़ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये खुद अपना कंटेंट खुद डालना चाहता है, अपने कंटेंट से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा किसी और को कमाने देना नहीं चाहता। तो ये बहुत ही गंदी मेंटालिटी है, क्योंकि इसकी बहन है हर्षिता जोशी, जिससे व्लॉग डाला और व्लॉग में उसने इसका कुछ डाल दिया था, तो उसने वो व्लॉग डिलीट करवा दिया। और इसको मुझे पता है, जब हमारे घर में कोई बहुत अमीर हो जाए, एक तरफ ये उसकी बुआ की बेटी है, तो कोई अमीर हो जाए और घर वालों का, बड़ों का प्रेशर आ जाए, वहाँ पे अगर वो उसने व्लॉग डाला, लोग बोलना चालू कर देंगे ऐसे उसने हमारा व्लॉग डाल दिया, समझा ले अपनी बेटी को, फिर उसके मम्मी पापा बोलेंगे ऐसे मत कर, फिर हमारे उससे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, उस लड़की पे। तो उसने अपना व्लॉग डिलीट कर दिया। चलो डिलीट किया तो किया, उसने दूसरा व्लॉग बना के डाला भी कि मुझे मना किया गया, परमिशन नहीं थी, वो सब चीज़ें अलग बात है। पर उस लड़की ने ये तक कह दिया कि अब मैं व्लॉग्स नहीं डालूंगी, मतलब मेरा हो गया। मतलब उसको कितना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया हो कि तू वो सौरभ कर रहा है तो तू मत कर, सौरभ को बुरा लग रहा है क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, हमारा एक ही चीज़ होता है, तो जो तू डालेगी वो भी डालेगा, फिर उससे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। कुछ इस तरह से टॉर्चर तो किया गया होगा, जिसकी वजह से उस लड़की ने व्लॉग डालना बंद करने का सोचा, और सोचा सिर्फ ड्राइंग डालूंगी, क्योंकि उसको इस तरह से फोर्स किया गया। तो सौरभ जोशी के जब शादी चालू हुई ना, तो उसके नए नए पट्टे जो है ना खुल करके बाहर आने चालू हो गए। इंडिया का बड़ा व्लॉगर तो है, पर बड़े दिल वाला तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि बॉबी भैया ने भी जब व्लॉग्स चालू किए, उसने बॉबी भैया से कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि उनके व्लॉग का चैनल चालू हुआ। आपको एक और फ्रेंड उसका याद होगा, उसने भी व्लॉग बनाने चालू किए, वीडियोस बनाने चालू किए, तो उससे वो कट ऑफ होकर रह गया और वो कुकिंग वीडियोस बनाता है आई थिंक। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की, जो बात है शादी की। तो शादी में सौरभ का डांस, ऐसा लगा था बंदा कितने एफर्ट्स डाल रहा है यार। वैसे तो बहुत सही नाच लेता है, लेकिन शादी में एकदम पूरे लग रहा है एफर्ट्स डाल रहा है। चलो ये सब तो एक अलग बात है। इमोशंस की तो भाई ऐसी कमी, कौन सी ज़बरदस्ती थी भाई, किसने मार पीट के बिठाया था। लड़की ने डांस करने की कोशिश करी, गिर गई। अब वो गिरी तो जब ये एडिट कर रहा था, इसको दिखा तो होगा गिर गई, अब उसकी बेइज्जती ना करवाए, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, उसके फेस को लेके, उसको लुक्स को लेके, और ऐसा लग रहा है सौरभ से बड़ी लग रही है, बहुत चीज़ों में ट्रोल हो रही है वो। तो सौरभ जोशी ने क्या करा, जब वो गिरी भी तब भी व्लॉग में ज़बरदस्ती डाल दिया कि भाई वो गिरी है। और गिरी तो गिरी, बंदे ने कुछ एफर्ट से दिखाया कि उठ करके उसका हाथ पकड़ के उठा लूँ, वो आराम से बैठा हुआ है, सामने कोई गिर रहा है तो। मतलब इतने बड़े रेड फ्लैग से शादी कर रही है ना अवंतिका, उसको पता नहीं है, बस इसके पास पैसा है, इमोशंस के नाम पे ज़ीरो है। अब मैं क्यों कह रही हूँ ज़ीरो है, क्योंकि भाई आप ये देखो, कोई रिंग देता है ना अपनी बीवी को, तो आपने एक व्लॉग में देखा होगा, इसने रिंग खरीदी, डायमंड की रिंग थी, पैसा तो बहुत है बंदे के पास, लेकिन इमोशंस ही तो नहीं है ना। तो डायमंड की रिंग थी, अब डायमंड की रिंग लेकर के अपने 500,000 फीट के जो बड़े से घर है उसमें छुपा दिया। अब उसको एक कंटेंट चाहिए था। रिंग लोग कैसे देते हैं, कंटेंट बनाना था तो एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करते यार, गुब्बारे शुब्बारे लगाते, गिटार बज रहा होता, तुम घुटनों में बैठ के उससे रिंग देते, ओ क्यूट, कितना अच्छा लगता। लेकिन नहीं, इसने घर में रिंग छुपा दी। जो कुनाली और उसके साथ खेलता है ना, पीयूष के साथ, वो अपनी बीवी के साथ खेल रहा है। मतलब कम ऑन, बीवी के साथ ऐसा कौन करता है। लेकिन नहीं, ये सौरभ जोशी है, ये कर सकता है, इसको कुछ नहीं पता व्लॉग के अलावा, इसको बाहर की दुनियादारी
कुछ नहीं पता कि कैसे प्रपोज करते हैं, कैसे प्यार का इजहार करते हैं, क्या इमोशंस होते हैं प्यार में, क्या बटरफ्लाइज उगते हैं, कुछ नहीं। इसको बस पता है व्लॉग करना है, पैसे कमाने हैं, व्लॉग करना है, पैसे कमाने हैं, मैं सबसे अमीर हो गया अपने घर में, मुझे और अमीर बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स, मतलब कुछ और है ही नहीं। तो भाई ये अवंतिका ने भी पकड़ लिया, जब इसने ये चीज़ कही ना, अवंतिका ने भी पकड़ा। जब उसे रिंग मिली अवंतिका को, ने भी सीधा सीधा कह दिया कि ये रिंग किसके लिए, मतलब उसको जब उसने ढूंढा एंड के उसको रिंग मिल गई। तो अवंतिका ने रिंग उठाया और पूछा रिंग किसके लिए, तो उसने कहा तुम्हारे लिए। तो उसने कहा मेरे लिए, तो उसने कहा हाँ तुम्हारे लिए। तो कहा मेरे लिए या कंटेंट के लिए, छुपाने के लिए लाए थे, कंटेंट के लिए लाए थे ना। और किसी ने नीचे लिखा भी कमेंट में कि कंटेंट के लिए रिंग आई है, तो सौरभ जोशी ने उसे लाइक भी कर दिया कि हाँ कंटेंट के लिए रिंग है। मतलब क्या है यार ये लड़का, उसको ये नहीं पता। मुझे भी लगता है अवंतिका ने भी इसलिए शादी कर ली हो कि भाई बड़ा यूट्यूबर है, बहुत पैसे हैं, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पे दोनों में ना केमिस्ट्री बिल्कुल भी नजर नहीं आई। की डेट में तो 2026 कर दिया इन लोगों ने, मतलब कि 2025 में तुम शादी कर रहे हो, ये 2026 क्यों डाला, इतनी जल्दी क्या थी कि मतलब कि अगले साल का डाल दिया। उसको देख तो लेते, कुछ व्लॉग बनाने से फुर्सत मिलती तो। और इतना सिंपल सा वो बनाया है, जो होर्डिंग होती थी सिंपल है कि जो वो बाहर लगता है, मतलब इसमें कुछ क्रिएटिविटी तो कर लेते यार। ये क्या किया सौरभ ने। और तो भाई ये सब छोड़ो, जब बंदी गिर गई, गिरने के बाद वो उसके पास बैठी और उसने अपनी शेयर करी कि भाई मैं गिर गई, देखो मैं लग गई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अगर आप अपने होने वाले पति को बताओगे कि मैं गिर गई, मुझे लग गई, और वो आपके सामने गिरी। सबसे पहले तो एक्सपेक्ट करोगे कि वो उठे, अपना हाथ दे और मुझे उठाए, लेकिन नहीं, वो बंदा तो नहीं उठेगा। चलो हमने बताया कि मुझे लग गई है तो लग गई, अच्छा लग गई है, मतलब अच्छा छोड़ो। और एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आया बीच में, और उसके बाद कह रहा है डेकोरेशन देखो। क्या डेकोरेशन देखो, व्हाट द हेल, डेकोरेशन इतनी खराब लग रही है, बस सनफ्लावर चिपका रखे हैं, डेकोरेशन क्या देखो। यहाँ पे तुझे कहना चाहिए था कि अपना हाथ दिखाओ बेबी, ज़्यादा तो नहीं लग गई, उस पर फूंक मार देता है, किस कर देता, कुछ तो इमोशन दिखाता। नहीं यार, कोई इमोशन ही नहीं दिखाने थे, क्योंकि होने भी तो चाहिए ना। बस ये तो ये था कि शादी तय कर दी, मम्मी ने करना है, मुझे व्लॉग बनाने, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो चलो पूरे व्लॉग में ना बंदा, इसकी डेकोरेशन अच्छी लगी है, वाओ क्या गेट पे लगा है, वाओ क्या ड्रेस है, इतनी मिसमैच ड्रेस पहनी थी, मतलब कि ये जो हल्दी में पहना था क्या ही पहना था, पीले के ऊपर गुलाबी मिसमैच ड्रेस पहनी, उसको भी दिखाया। लेकिन अपनी होने वाली बीवी अवंतिका की एक बार जो उसने तारीफ कर दी हो गलती से, नहीं तारीफ के तो इसके शब्द ही नहीं निकलते। अपनी मम्मी की तारीफ पूरी करता था ये, ऐसा नहीं कहूँगी मम्मी की नहीं करनी चाहिए, मम्मी की करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी और को ला रहे हो तो आप ये हमेशा मम्माज बॉय बन के नहीं रह सकते। आप लाइफ में किसी और को भी ला रहे हो, हर चीज़ मम्मी से पूछ के अब नहीं करनी, अब उसके लिए भी करना है। सब कुछ करो, अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ करो, लेकिन अब एक नया बंदा है तो भाई उसकी भी सोचो, उसकी भी करो। मम्मी आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, आप मम्मी को बोल के खुश करते हो ना, तो आपको अब पता होना चाहिए मेरी बीवी है, इसे भी खुश करना है। लेकिन नहीं, इसे क्या ही खुश करना है, मम्मी ने शादी करवा दी है, अभी तो बस मैंने कर ली है, मुझे कंटेंट बनाना है। वो उसको कह रहा है लहंगा बहुत बड़ा हो रहा है ना, पकड़ के चलना पड़ रहा है। गधे तो उसके साथ में जा रहा है तो लहंगा तू पकड़ लेना यार, क्या दिक्कत है, मतलब कुछ तो दिखा अपना प्यार अफेक्शन, कुछ तो दिखा। वो पकड़ के चल रही है तो लहंगा बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा चलो ये तो अलग चीज़ है। उसके बाद जब ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बंदा हाथ पकड़ेगा नीचे उतारेगा, नहीं, अवंतिका उसका हाथ पकड़ के नीचे उतार रही है। ओ माय गॉड, क्यों कर रही है शादी अवंतिका? मैं तो अभी कह रही हूँ मत कर, ये व्लॉग में अच्छा है, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, मम्मी पापा का राजा बेटा, राज दुलारा बेटा है, पर ये एज अ हस्बैंड रेड फ्लैग है। चीज़ें देगा, लोगों को दिखाने के लिए देगा कि मैं रिंग दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, उन सबका व्लॉग बनेगा, सबसे पहले व्लॉग में जाएगा। लेकिन अकेले में क्या है, तुम्हें प्यार करेगा, क्या है तुम्हें उस तरह से अप्रिशिएट करेगा। जब वो तुम्हें लोगों के सामने गिरने पे नहीं उठा रहा, वो तुम्हारी गिरी हुई क्लिप काट के डाल रहा है ताकि व्यूज़ मिले, करोड़ों में जा रहे हैं व्यूज़, तो आपको समझ आ रहा है कि 1-1 करोड़ के 2 लाख या 2.5 लाख मिलते हैं, तो उसके करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, तो कितना कमा रहा है एक व्लॉग से। तो व्लॉग में से और पीयूष अलग अपनी सेटिंग करने में लगा उसकी बहन से। अभी साहिल की हो जाने दे यार, तू छोटा है अभी, लेकिन नहीं, उसको पूछना है आप कितने साल के हो, साहिल भैया के लिए फिट हो या मेरे लिए फिट हो, सेटिंग तो पूरी करूंगा ना मैं। सबके बाद लोग ट्रोल कर रहे हैं अवंतिका को उसके लुक्स के लिए। चलो लुक्स तो ठीक है, अपने आप इंसान पतला मोटा सब कुछ होता रहता है, लेकिन बाल के लिए तो मैं भी कहूँगी कि भैया ये बालों का कुछ करवा लिया जाता, अच्छे से बन बनाती या स्ट्रेट करवाती। ऐसा लग रहा है कि बस नहाए धोए, कंडीशनर तक नहीं करी है और बाल खोल करके आ गए। बालों कुछ तो करना चाहिए। अच्छा आप खर्चा नहीं करना चाहते शादी में, वेल एंड गुड, आपने फिर भी बहुत करा है खर्चा, तो इसमें अगर आप बालों पर थोड़ा खर्चा करवा देते सौरभ जोशी, या ये खुद नहीं कर पाती तो आप ही करवा देते, तो बहुत बढ़िया हो जाता कि हेयर
स्टाइल भी कुछ अच्छा बन जाता, थोड़े से ड्रेसिंग पे खर्चे करवा देते तो चीज़ें बहुत और अच्छी उभर करके आती। और ये सब चीज़ तो खर्चे से पूरी हो सकती है, पर जो चीज़ पूरी नहीं हो सकती वो है इमोशन। तो सौरभ को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है प्यार वाला इमोशन कोई आपके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता है, आपके अंदर खुद आता है। आपको शुरू से ही इमोशन आना चाहिए था, लेकिन शुरू से आपने इसको कंटेंट की तरह लिया। अच्छा मेरी शादी होने वाली है, पापा मेरी शादी करा रहे हैं, हम लड़की को देख रहे हैं, अब लड़की को मास्क और टोपी और चश्मा पहनाकर हम व्लॉग में लाएंगे और इसका हाइप बना के रखेंगे कि फेस रिवील फेस रिवील फेस रिवील। आप चाहते तो एक दिन शादी करते, फेस रिवील करते, आप उसको एज अ कंटेंट नहीं देखते, एज अ लाइफ पार्टनर देखते, अपनी इमोशन को थोड़ा उसमें डालते, थोड़ा अपना साथ में टाइम स्पेंड करते, एंजॉय करते। सिर्फ घूमना फिरना खाना ये चीज़ें व्लॉग में दिखाने से अच्छा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते। मैं यही कहूँगी कि अभी तो सौरभ जोशी एज अ हस्बैंड बिल्कुल रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं, कहीं से भी इमोशंस नहीं नजर आ रहे हैं। अगर ये ट्रॉल हो रहे हैं तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा करा है इस बार कि ट्रॉल हो। हर बार व्लॉग में सौरभ जोशी की बहुत तारीफ होती थी, पर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। लेकिन फैमिली के साथ साथ अब जो नई फैमिली बन रही है ना, ये आपके अलग टाइप के इमोशंस मांग रही है, ये वो इमोशंस नहीं मांग रही है। इसके अंदर आपको रोमांटिक वाले इमोशंस डालने होंगे, अदरवाइज फिर ऐसा फ्लैट सी शादी लगेगी, बस लगेगा बस कंटेंट के लिए है, शादी में प्यार नज़र ही नहीं आएगा। तो गाइज आपका क्या कहना है सौरभ जोशी की शादी के बारे में, इस व्लॉग के बारे में कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है राजा व्लॉग ने अपनी शादी के 1000 वीडियोस डाले थे, वही सौरभ जोशी ने करा है। बस ये है कि थोड़ा प्रीमियम वर्जन है, थोड़ा ऊपर यूट्यूबर है, ये काम इसने भी वही करा है कि व्लॉग से पैसे कमाने हैं, जो राजा व्लॉग ने किया था कि व्लॉग से पैसे कमाने हैं। क्योंकि कमी नहीं है भाई, शादी में खर्चे नहीं कर रहे, लेकिन अपने कपड़े में डायमंड इन्होंने चिपकाए हैं, बिल्कुल असली वाले डायमंड। मतलब हमें गरीब तो फील करवा ही दिया है कि भाई हमारे पास बहुत असली डायमंड है, तुम थोड़ी ना इतने पैसे वाले हो कि तुम्हारे पास डायमंड हो। देखिए दिखाया जा रहा है बेसिकली कि मतलब एस और ए बना हुआ है, देखो डायमंड से लिखा हुआ है, आप एस बना लो, ए बना लो, ए नाम की टैटू बना लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये सारे कंटेंट ही लगेंगे। वो नहीं लग रहा जो होना चाहिए शादी में, वो है प्यार, वो है इमोशन, वो है फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, जो कि बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। अवंतिका के चेहरे पे भी ऐसा लग रहा है हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, बस शादी हो रही है यार। सौरभ जोशी के चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा कंटेंट बन रहा है नहीं, व्लॉग बन रहा है नहीं बन रहा, कहीं गलत एंगल तो नहीं आ रहा, कैमरा सही से फिट है या नहीं, कोई और फर्क ही नहीं पड़ती चीज़ों की। तो यहाँ पे तो ऐसा ही लग रहा है कि राजा व्लॉग ने 1000 व्लॉग डाले थे अपने, लेकिन उसके व्लॉग में थोड़ा सा बीवी के लिए प्यार नजर आया था, एफर्ट्स नजर आए थे, बीवी के लिए कर रहा था बंदा। और लेकिन सौरभ जोशी का ऐसा लग रहा है कि बस शादी हो रही है, कंटेंट बन रहा है, बीवी के लिए कुछ होना ना होना एक बराबर है, बस वो व्लॉग में आ रही है, मेरी शादी चल रही है और कंटेंट बन रहा है। तो मुझे तो ऐसा, शादी में उसने मंगलसूत्र भी ऊपर से पहना दिया, अंगूठी भी गलत हाथ में डाल रहा था, इसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, शादी किसे कहते हैं, इसको कुछ नहीं पता। मतलब शादी से पहले एक फीलिंग्स जो होती है उसको कुछ नहीं पता। और तो और बंदा कह रहा शादी के दिन अपने हिसाब से खाना लेकर आया प्लेट में, अवंतिका के हिसाब से नहीं, और कह रहा कि मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ डाइट वाला, अब तुम्हें भी खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा भाई, मतलब क्यों, तुम्हारे साथ रह के ज़रूरी कि तुम्हारी पसंद का ही खाना खाएगी डाइट वाला। अब इसको डाइट करने की ज़रूरत है, उसकी हालत देखो, मतलब खाना पीना खाने दो उसको है कि खाने पीने की नीड हो, थोड़ा मोटी तगड़ी हो, अच्छी लगेगी और ज़्यादा। तुम करो डाइट, तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें वर्कआउट करना है, तो उसको ज़बरदस्ती क्यों अपने हिसाब का खाना खिलाना है, वो चीज़ भी समझ नहीं आई। तो सौरभ को कहना चाहिए था आपको क्या पसंद है, मैं प्लेट में आपकी पसंद का खाना लाऊंगा, लेकिन नहीं, प्लेट में अपनी पसंद का खाना लेके उसे कह रहा है कि तुम भी मेरी पसंद का खाना खाओ। तो सौरभ जोशी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी अपनी शादी पे काम करने की। उससे पहले सिर्फ कंटेंट खेल लिया इन्होंने, लेकिन कंटेंट के बाद अभी देखते हैं हनीमून का कोई व्लॉग आने वाला है नहीं, हनीमून पे जाकर के क्या करते हैं तब पता चलेगा। क्या पता रहते रहते फीलिंग्स डेवलप हो जाएं जो अभी नहीं हुई हैं, अभी इन दोनों में बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, क्या पता रहते रहते हो जाए। तो आपको क्या लगता है, जो मुझे लग रहा है कि इमोशन की बहुत कमी है इस शादी में, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो कमेंट करके बताइएगा। और आपको कैसी लगी इन दोनों की शादी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।